ये नासा ने रिसेंटली परचेस किया एक स्पेस टॉयलेट। इसकी कीमत है $19 मिलियन। ये देखिए, ये एलिफेंट यूज कर रहा है कमोड। ये ट्रू पिक्चर है थाईलैंड की। ये है दुनिया का सबसे बड़ा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, जो कि पंढरपुर महाराष्ट्र में है। ये सुलभ का टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, जो कि सबसे बड़ा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है वर्ल्ड का, और इसको डेली 4 लाख लोग यूज करते हैं। ये ह्यूमन वेस्ट से दरवाजा बनाया गया। हाँ, आप ये बॉल्स देख रहे हैं, ये भी ह्यूमन वेस्ट है। और ऐसे करके होल बना के इसको टॉयलेट की तरह यूज करते थे, उनको नीचा दिखाने के लिए। ये दुनिया का तीसरा विचित्रतम म्यूजियम है। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं झलक दिल्ली। आपने तमाम म्यूजियम देखे होंगे, तरह तरह के म्यूजियम देखे होंगे। हम आज आपको दिखाएंगे शौचालय। जी हाँ, शौचालय जो कि काफ़ी आवश्यक चीज़ है हर एक मनुष्य के घर में। वहीं हम आपको आज शौचालय के इतिहास से रूबरू कराएंगे। शौचालय का इतिहास सोच के आप सोच रहे होंगे शौचालय का भी इतिहास हो सकता है। जी हाँ, शौचालय का बहुत बड़ा इतिहास है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नॉलेज मिलेगा आप इस पूरी वीडियो देखने के बाद। साथ ही साथ काफ़ी फ़नी भी ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए, हम पहुंच चुके हैं सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम में। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास है इस म्यूज़ियम में। हम नीलम राजपूत मैम हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं इस म्यूज़ियम की। उनसे बातचीत करेंगे, वो हमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगी। काफ़ी वाइड नॉलेज है इनको अलग अलग सैनिटरी टॉयलेट्स के बारे में। तो आगे चलते हैं, मैम से रिक्वेस्ट करेंगे, मैम हमें एक्सप्लेन करेंगी। तो मैम बताइए। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ सुलभ के म्यूज़ियम में। ये दुनिया का सबसे पहला टॉयलेट म्यूज़ियम है। ये 1992 में बना था। और अगर आप गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं दुनिया का तीसरा विचित्रतम म्यूज़ियम, तो आपको सुलभ का नाम वहाँ पर दिखाई देगा। ये बहुत गौरव की बात है हमारे लिए कि ये सबसे पहले तो हमारे भारत में है, और उसके बाद ये हमारी दिल्ली में है, जहाँ हम रहते हैं। अलग अलग तरीके का हम आपको टॉयलेट दिखाएंगे, जो कि इंडिया ही नहीं पूरे विश्व के अलग अलग कोने से आए हुए हैं। अलग अलग तरीके के टॉयलेट्स हैं, जो कि आप भी देखेंगे तो काफ़ी खुश होंगे। काफ़ी अच्छा नॉलेज है मैम, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। तो मैम आगे बढ़ते हैं। जी, तो हम म्यूज़ियम को देखना शुरू करेंगे सबसे पहले इस वाली वॉल से। ये हड़प्पन सेटलमेंट का हमने यहाँ पर मैप लगाया है। मोहनजोदारो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ टॉयलेट, एंड पीपल वर यूजिंग टॉयलेट्स इन इंडिया 2500 BC, एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दैट टाइम। इतने समय पहले भी व्यक्ति को ज्ञान था कि घरों में टॉयलेट होना चाहिए। मोहनजोदारो में सबसे पहले ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का ना ये बना हुआ है, स्ट्रक्चर है, और ये होल है। यहाँ से ह्यूमन वेस्ट नीचे जाता था ऐसे, और ये ड्रेन है, ये यहाँ पर होना चाहिए। पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है। तो ऐसे करके ये बाहर निकल जाता था विदाउट कंटेमिनेटिंग एनी सोर्स ऑफ वाटर। तो इतने समय पहले भी व्यक्ति को ज्ञान था कि घरों में टॉयलेट होना चाहिए, तो आज हम खुले में क्यों जा रहे हैं। तो ये मैसेज है म्यूज़ियम का पब्लिक को कि क्या इंपॉर्टेंस है टॉयलेट की आपकी लाइफ में, वो हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। ये है मोबाइल टॉयलेट वैन। अगर आप किसी फेयर में जा रहे हैं, आप किसी सेमिनार में जा रहे हैं, तो 2 दिन के लिए आप टॉयलेट नहीं बनाएंगे। लोग बाकी इकट्ठे हो रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, तो बड़े आसानी से ना एक दूसरी जगह पे चला जा सकता है। आजकल भी इसका देखा जा रहा है, काफ़ी इस्तेमाल होता है चुनाव प्रचार में, या फिर झुग्गियों के बाहर लगा दिया जाता है जहाँ शौचालय की। जी, आपने सही पहचाना। उसके बाद ये दिखाती हूँ मैं आपको 1920 US बिल्डिंग। इसमें ऊपर वाले में मैनेजमेंट जाता था, नीचे वाले में एम्प्लॉयज़ जाते थे। दोनों चीज़ें एकदम सेम है, बट एक सुपरमेसी थी बॉस की ओवर द एम्प्लॉयज़। पहले से ही मानसिकता थी कि बॉस ऊपर और एम्प्लॉयज़ नीचे। अभी ये वाली पिक मैं दिखाती हूँ आपको। ये पर्सन है जॉन हैरिंगटन। इन्होंने सबसे पहला फ्लश टाइप ऑफ टॉयलेट का आविष्कार किया था 1596 AD में। ही वॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। तो अगर आप US में घूम रहे हैं एंड यू आर सर्चिंग फॉर द टॉयलेट, पीपल डोंट से वेयर इज़ टॉयलेट, पीपल आस्क वेयर इज़ जॉन। सो जॉन हैरिंगटन इज़ बिहाइंड दैट जॉन। ये उस समय की पिक है यूरोप की, जब लोग बाग घरों में टॉयलेट नहीं बनाते थे। ये उस समय की पिक है जब टॉयलेट ना बना के बकेट में किया जाता था, उसके बाद उसको बाहर फेंक दिया। इसके बाद ब्लैक डेथ के नाम से एक बीमारी आई थी, जिसमें आधी जनसंख्या मारी गई थी यूरोप की। तो ये पुअर सैनिटेशन के कारण ही हुआ था। तो ह्यूमन वेस्ट कहाँ से आता है? ह्यूमन वेस्ट हमारी बॉडी से निकलता है। प्रकृति ने हमें सिखाया है
कि इसको सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए, वरना ये हमारे लिए परेशानियाँ क्रिएट कर सकता है। अभी मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ ये थोड़ी एक फ़नी चीज़ है। इसको हम बोलते हैं बुक शेप टॉयलेट। इसको फ्रेंच पीपल यूज़ करते थे। इंडिया और पाकिस्तान की तरह फ्रेंच और हमेशा एक दूसरे से ना लड़ते रहते थे। तो फ्रेंच क्या करते थे, ब्रिटिश को नीचा दिखाने के लिए करते थे, कोई मॉडल बना लेते थे बुक का, उसके ऊपर नाम लिख दिया मैकबेथ, तो ये इंग्लिश लिटरेचर बन गया ब्रिटिश वालों का। और ऐसे करके होल बना के इसको टॉयलेट की तरह यूज़ करते थे, उनको नीचा दिखाने के लिए। और ऐसे करके जैसे यहाँ पर होल बना दे, ऐसे करके खुले, तो ये मिनिएचर फॉर्म आपको दिखाई गई है। ये मल्टीपर्पज़ टेबल है। जब ब्रिटिश पीपल हंटिंग के लिए जाते थे तो सर्वेंट इसको साथ में ले जाते थे। सपोज़ इस पे बैठे, आराम किए, उन्हें भूख लगी तो इस पे बैठ के खाना भी खा लिया, और जब उनको कॉल ऑफ नेचर आता था, उनको शुशु पॉटी आता था, तो इसी पे वो शिट भी कर लेते हैं। ये थ्रोन है किंग लुई XIV का। ही वॉज अ फ्रेंच किंग। तो उनको बहुत टाइम लगता था अपने आप को ईज़ करने में, तो ही डेली स्पेंड 5 आवर्स इन द टॉयलेट। सो उन्होंने एक उन्होंने सोचा इस तरीके से मैं अपने काम नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए उन्होंने ना अपने सिंहासन के नीचे ही ये बनाया टॉयलेट। जब वो पब्लिक को ऑडियंस देते थे तो सेम टाइम अपने आप को ईज़ कर लेते थे। देख सकते हैं समय की बचत को ध्यान रखते हुए और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए महाराजाओं ने क्या सिस्टम बना दिया। ये दुनिया का सबसे महंगा टॉयलेट है। ये मॉडर्न इनोवेशंस है। ये नासा ने रिसेंटली परचेस किया एक स्पेस टॉयलेट। इसकी कीमत है $19 मिलियन। इसमें वैक्यूम होता है इंस्टेड ऑफ फ्लश, और वो वैक्यूम टर्न कर देता है यूरिन को ड्रिंकिंग वाटर में। उसके बाद ये टॉयलेट का रेस्टोरेंट है जो कि ताइवान में है। इसमें भी देखिए सारी चीज़ें टॉयलेट पॉट की बनी हुई हैं, बैठने का भी, खाने का भी पॉट की तरह बना हुआ है। ये देखो, ये इससे ना ये दिखाना चाह रहे हैं कि टॉयलेट कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप उस पे नाक और भौं अपनी सिकोड़ो। इट्स अ एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये विक्टोरियन क्लब का चेयर है। ये पुराने टाइम का है। कसिनो चल रहा होता था, कोई उठ के नहीं जाना चाह रहा, कसिनो चल रहा है, लोग बाग जीत रहे हैं, हार रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो विदाउट लूजिंग द साइट वो यहीं पर ही करते रहते थे, जिससे कि कुछ मिस, हाँ जी, कुछ मिस भी ना हो। इस बाल्टी में हमेशा एक बकेट रहेगी नीचे, जिससे कि ह्यूमन वेस्ट उसमें कलेक्ट हो जाएगा। अभी दिखाती हूँ, अगर आपके घरों में ऐसा टॉयलेट है, स्क्वाटिंग टॉयलेट है, इसको इसके ऊपर रख देंगे तो ये वेस्टर्न बन जाएगा। ये वाला जो है ये सोलर टाइप ऑफ टॉयलेट है। ये साउथ अफ्रीका में यूज़ होता है। सबसे ऊपर एक सोलर पैनल होता है जो चार्ज हो जाता है सन की लाइट से, उसी की हेल्प से ना कंटिन्यू फ़ैन चल रहा होता है। अब क्योंकि कंटिन्यू फ़ैन चल रहा है तो जो बैड स्मेल है और जो यूरिन है वो इवापोरेट हो जाएगा। वो जो 5% सॉलिड है वो ड्राई हो जाएगा और बाद में मैन्योर बन जाएगा। ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी है। सब कुछ बटन से चलता है, क्लीन, ड्राई, MP3 बजता है, डायबिटिक चेक है। हाँ, अगर मौसम ठंडा होता है ना तो ये सीट अपने आप गर्म हो जाती है। ये सुजोग थेरेपी है। डॉक्टर सरपाक है, कोरिया के रहने वाले। वो कहते हैं आप किसी जर्नी में हो, आप किसी मीटिंग में हो, आप किसी क्लास में हो, आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ टॉयलेट नहीं है दूर दूर तक, तो आप ना ऐसे करके कुछ पॉइंट होते हैं, इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम 4-5 बार बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर रुक जाएगा और आप उस विज़िट को अपनी डिले कर सकते हैं। उसके बाद ये है इंसिनोलेट। ये जला के राख कर देता है ह्यूमन वेस्ट को। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टिश्यू लगाना है। उसके बाद इसको यूज़ करने के बाद ऐसे पुश किया, ह्यूमन वेस्ट नीचे चला जाएगा। वहाँ एक बर्नर है, जैसे ही आपने बर्नर में चला गया इसको बंद कर दिया और जैसे यहाँ से आप दबाएंगे तो 2 मिनट लेंगे, जल के राख हो जाएगा। उसके बाद एशेज़ इकट्ठी हो जाती है इस ट्रे में। हाँ, ट्रे को बाहर निकालते हैं ऐसे और ये क्लीन हो जाती है। एशेज़ को आप ना प्लांट्स में डाल देंगे तो ये फर्टिलाइज़र का काम करेगा। एग्रीकल्चर पर्पस में भी यूज़ करते हैं। हाँ जी, ये सबमरीन में बहुत यूज़फुल है। आप उसमें डायरेक्टली फ्लश नहीं कर सकते, तो सी क्रीचर्स को प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए ये अच्छी है और यूज़फुल है। सेंटियागो सायरा उनका नाम था। मैरियाना डेविड फ्रॉम मैक्सिको केम विद अ प्रोजेक्ट कि कुछ अच्छा बनाया जाए ह्यूमन वेस्ट से, और उन्होंने ये डिज़ाइनर डोर बनाया। ये ब्लैक जो दिख रहा है ये ह्यूमन वेस्ट है। अच्छा, ये ह्यूमन वेस्ट से दरवाजा बनाया गया। हाँ, आप ये बॉल्स देख रहे हैं, ये भी ह्यूमन वेस्ट है। अच्छा, ये तो ह्यूमन वेस्ट है। हाँ, डिकम्पोज करने के बाद जो मैन्योर बनता है वो आपको दिखाया जाएगा वहाँ पे। तो उससे बनी हुई बॉल्स हैं। तो कहने का मतलब है कि ह्यूमन वेस्ट इज़ नॉट वेस्ट एनी मोर, यू कैन यूज़ इट एनी वे। आप देख सकते हैं ह्यूमन वेस्ट से, ह्यूमन का जितना भी वेस्ट निकलता है उससे एक पूरा दरवाज़ा प्रिपेयर कर दिया गया। तो अभी ये डोर का वेस्ट यूज़ किया जाता है? नहीं सर, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अगर सपोज़ कई बार
जैसे सीमेंट से हम चीज़ें करते हैं तो ये कितना हार्ड है, तो इस तरीके से हम इसको कहीं यूज़ भी कर सकते हैं। अब हमारे साथ एक्सपर्ट एक है यहाँ पर, मैम जुड़ी हुई हैं। मैम हमको एक्सप्लेन करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे अलग अलग टाइप का टॉयलेट यहाँ पर मौजूद है, जो आज के पहले के एरा में भी यूज़ होता है, आजकल भी आप देख सकते हैं ग्रामीण इलाकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैम हमें एक्सप्लेन करेंगी। तो बेसिकली पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने बनाया था इन 1970, एक्चुअली 1968 बट ऑफिशियली 1970, क्योंकि उनका कुछ मोटो था लाइफ में। पहला ये जो बाहर शौच करने जाते हैं उनको रोकना, सेकेंडली जो अनटचेबल फैमिलीज है, स्कैवेंजर फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, जो मैलड होने की प्रथा थी, ये इन सबको ख़त्म करना, उन लोग को सेम इक्वालिटी देना, इस सोसाइटी की मुख्य धारा से जोड़ना बेसिकली, ठीक है। तो अब उस चीज़ को अचीव करने के लिए उनको सिर्फ गोल रखना वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, उनको अचीव करना था उस गोल को। तो उन्होंने ये टेक्निक इन्वेंट किया था, दैट इज़ 2 पिट्स 4 फ्लश कंपोस्ट टॉयलेट। तो ये 2 पिट्स 4 फ्लश कंपोस्ट टॉयलेट क्या है? 2 पिट्स मतलब ये 2 गड्ढे, 2 पिट्स 4 फ्लश मतलब हाथ के द्वारा ही फ्लश करना है। यहाँ पे फ्लश वाले टॉयलेट्स नहीं होती, 4 फ्लश मतलब हाथ के द्वारा ही फ्लश करते हैं। जहाँ पे फ्लश में आपको 15-20 लीटर पानी लगता है, यहाँ पे आपका 1.5 से 2 लीटर में ही आपका काम हो जाता है, क्योंकि इसके स्लोप की वजह से जहाँ जहाँ पर भी सीवर लाइंस प्रेजेंट नहीं होती, आप इस तरह से टॉयलेट बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया, तो मतलब यूज़र्स आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए। तो हम लोग एवरेज लेते हैं 5 यूज़र्स एंड 2 ईयर्स कैपेसिटी उसका। तो आपका क्या होता है, जैसे कि आप ह्यूमन एक्सक्रीटर यहाँ से निकला है ना, तो दोनों साइड जा सकते हो। तो एक प्रॉपर्ली यूज़ करने के लिए दूसरा वाला हमें ब्लॉक करना पड़ता है विद द लॉक सिस्टम। तो लॉक सिस्टम के थ्रू हमने बंद कर दिया, ये चालू कर दिया। ये कितना टाइम ले रहा भरने के लिए मैंने आपको बताया 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में जब वो बन जाता है, मतलब भर जाता है वो, तो आपको क्या करना है, स्विच करना है, ठीक है। फिर इसको बंद करके इसको चालू करेंगे। जब इसको चालू कर दिया तो कितना टाइम ले रहा है फिर से भरने के लिए? 2 ईयर्स। जैसे से 2 साल लेगा भरने के लिए, जो भरा हुआ है वो भी 2 साल लेगा कन्वर्ट होने के लिए। एक्चुअली 1 साल 3 महीने में ही कन्वर्ट हो जाता है, बट वी कीप इट फॉर 2 ईयर्स, ताकि आपके जितने बैक्टीरियाज पैथोजन सारे एक बार में ही किल हो जाए, ठीक है। बेस हमेशा आपका सॉइल रहेगा। आप देखिए नीचे सॉइल का बेस है, बैक्टीरियाज ऑफ सॉइल। आपका सारा चीज़ नेचुरली ही डिज़ोल्व होता है, मतलब खाद में बनता है, उसमें कोई भी केमिकल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि ये आपका बन गया है ना, ये आपका भर गया, वो बन गया, तो उसका शेड निकाल के, वो टोटली अंडरग्राउंड होता है, ये थोड़ा सा अपलिफ्ट किया गया ताकि आप फंक्शन देख पाए कैसे काम कर रहा है, ठीक है, मॉडल में। तो आपका क्या होता है, वो शेड निकालने के बाद क्या हो गया, खाद में वो कन्वर्ट हो चुका है, तो उसको सनलाइट के नीचे 2-3 दिन रख देंगे, टोटली बिकम्स ड्राई होने के बाद उसको कोई भी निकाल सकता है। अब वो मैन्युअल मतलब स्कैवेंजिंग नहीं आता है यहाँ पे, मतलब खाद निकाल रहे हैं, वो ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं निकाल रहे हैं ना, तो ऑर्गेनिक मैन्योर है आपका, वो कोई भी निकाल लेता है। निकालने के बाद क्या हो गया, वो खाली हो गया, मीनवेल फिर ये भर जाता है, तो फिर स्विच करते हैं, फिर हम लोग इसको बंद करके उसको चालू कर देते हैं। तो अल्टरनेटिवली दोनों पिट्स हम लोग यूज़ कर लेते हैं फॉर द लाइफ टाइम। ये बेसिक टेक्निक है। आप लोगों को कैसा लगा? मैम ने काफ़ी एफर्ट डाला और काफ़ी वाइड नॉलेज हमें स्प्रेड किया। मुझे भी यहाँ आने से पहले इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था, और आपको भी आई होप काफ़ी नॉलेज मिला होगा कि हमारे हिस्ट्री से लगाए आज मॉडर्न एरा में कितना कुछ बदलाव हो चुका है। टॉयलेट जो कि एक बेसिक नीड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, साथ ही साथ उसमें कितना एडवांसमेंट आ गया है। पहले भी क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, आज भी कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच गया है कि अगर आपको टॉयलेट सीट पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ज़्यादा टाइम लगता है, तो म्यूज़िक के साथ साथ म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपनी सीट को वार्म और कोल्ड अपने अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू।